हाय, वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज जोशी सर एंड वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ स्क्रू डिजाइन। तो बेटा स्क्रू जैक स्टार्ट किया है हमने। पहले दो पार्ट में हमने बहुत ही डिटेल आराम से डिस्कशन किया है। इवन पीएचडी खोल के कौन से पेज पे क्या ढूंढना है वो भी आपको बताया है। दिस इज अ थर्ड पार्ट, तो डायरेक्टली पार्ट से स्टार्ट मत करो। पहले के दो पार्ट देखो तो आपको कनेक्टिविटी मिलेगी एंड वैल्यूज भी मिलेंगे कहाँ से आते हैं। श्योर, तो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट के साथ। तो आज का पार्ट थोड़ा सा थियरी है। चलिए मेक अ टाइटल स्टेप नंबर 5। कम ऑन दोस्तों, डू इट फास्ट। सिलेक्ट स्टेप नंबर 5। थोड़ा बाजू में होता हो तो दैट आपने जस्ट डिक्टेशन देना है, लिखेंगे। सबसे पहला सिलेक्टिंग, अभी यहां से शुरू होगा। सिलेक्टिंग द मटेरियल फॉर स्क्रू, selecting the material for the screw, that is a plain carbon steel, that is plain carbon steel। ये कहाँ पे दिया था हमने? वो तो सबसे शुरू में दिया था ना, हमने देखा था, लेकिन हमने सिलेक्ट नहीं किया था। अभी सिलेक्ट करेंगे। बेटा कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे अवेलेबल है? 1.9 पे अवेलेबल है। चलो भाई फटाफट पीएचडी खोलो, गो टू द पीएचडी 1.9, जाओ वहां पे C20 में एंड मुझे वहां से वैल्यू बताओ। चलो मैं भी यहाँ पे ढूंढता हूँ, तो आई गोइंग टू डू इट लाइव। आप भी वहां पे, मैं भी यहाँ पे। 1.9, कम ऑन दोस्तों, 1.9 पीएचडी। आगे सारे बच्चे, मैं भी आ गया। सर एनीवन, क्या बोला सर ने नंबर? सर स्टोर C20। बेटा मुझे दिख गया वैल्यू, क्या आपको दिख रहा है? मैं और कैमरे के सामने जूम करना चाहता हूँ सो दैट आपको ये परफेक्ट दिखेगा। C20, देखो ये C20 मिला। इसके साथ आगे जाना है एंड इधर देखना है इरेडस में। व्हाट इज दैट नंबर विच इज प्रिंटेड? एनीवन? 26। तो अपना वैल्यू कितना होता है बेटा? कमान दोस्तों, कितना होता है वैल्यू? व्हाट इज 26? इट इज केजीएफ पर एमएम स्क्वायर ना बाबा, हमें न्यूटन पर एमएम स्क्वायर चाहिए। सही है, तो चलो भाई लिखो वहां पे फ्रॉम पीएचडी 1.9, लिखेंगे नोटबुक में। फ्रॉम पीएचडी 1.9 C20 एंड सिग्मा YT। देखिए मैं भी लिख रहा हूं आपके साथ। पीएचडी 1.9, मटेरियल C20 एंड सिग्मा YT। व्हाट इज सिग्मा YT बेटा? 260 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। श्योर, आर यू गेटिंग दिस वैल्यू? पक्का वाला, खूब अच्छा। अभी किसके लिए चल रहा है? स्क्रू के लिए चल रहा है। अभी स्क्रू में पहला अभी हमने कितना फेलियर देखा? 2। कौन सा था? कंप्रेसिव एंड शीयर। अभी एक बाकी है ना बेटा, बकरिंग। चलो उसे कंप्लीट कर देते हैं। रिया, थर्ड वन। अभी शायद कोई बच्चा आके पूछ सकता है, सर नहीं पूछा आपने से किसी ने, लेकिन मैं तो अभी बच्चा बन जाता। वाई सर ये C20 क्यों सर? C30 क्यों नहीं? मैं तो कहूंगा सर C15 क्यों नहीं? मुझे तो C14 भी अच्छे लगते हैं। मेरा फेवरेट नंबर तो C10 है। हाँ सर, वाई सर, वाई सर? हाँ, गुड क्वेश्चन। तो बेटा अभी जो कैलकुलेशन किया था ना, वहां पे मैक्सिमम मटेरियल का कितना आने वाला है? 221। तो 221 इतना यील्ड स्ट्रेस आपके मटेरियल में आने वाला है। तो आपको ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करना है जो उससे ज्यादा के कैपेसिटी का होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए एंड 221 म्हणजे भावनापुत्री सगळ्यांना 220 221 पेक्षा ज्यादा, मतलब 22.1 से ज्यादा कौन सा वैल्यू है? मैंने आके देखा सर ये 22 C14 पे है, तो C15 के आगे कुछ भी चलेगा। आर यू गेटिंग इट? पक्का वाला, 100% वाला। तो कल मैंने C20 दिया, C30 दिया, C40 दिया, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं।
फिर भी हम लोग पैसा बचाने के लिए तो हम इकोनॉमी का कंडीशन जितना कम मटेरियल देंगे उतना अच्छा होगा. बोला पॉइंट इज क्लियर टू ऑल. 100% वाला पॉइंट जाऊ शकतो. हे का घेतलं, जोशी सरांची आवड म्हणून घेतलं का आपण, टर्की पसंद करके देने का नहीं. स्टैंडर्ड बिंडर्ड कुछ नहीं होता है. जब आपको एक्सप्लेन करने को नहीं आता है, व्हेन यू डोंट नो द रीजन, आप कहते हैं स्टैंडर्ड. तो भाई इंजीनियर बनना है, अच्छा बनो. सही है. तो गेट में यूज होगा, आईएएस में यूज होगा, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज होगा. है ना आदमी इधर, और क्या चाहिए. वो भी फ्री में, सिग्मा वाई टू. चलो या नेक्स्ट राइटर. अभी क्या था बेटा नेक्स्ट राइटर अपना, अभी थर्ड बाकी था ना अपना. व्हाट वाज दैट थर्ड पॉइंट, बकलिंग. तो ये पॉइंट अपना पहले का सेकंड का ही था, तो थोड़ा रह गया था, तो मैंने नीचे ऐड किया. बकलिंग एनालिसिस फॉर स्कूल. बकलिंग एनालिसिस फॉर द स्कूल. अभी ध्यान से देखो व्हाट आई एम गोइंग टू शो टू यू. तो बेटा कोई चीज जब आप वर्टिकल सपोर्ट नहीं कर पाते तो वो गिर जाती है. यानी जो वर्टिकल सपोर्ट नहीं करते तो उसको कहते हैं अनसपोर्टेड रेल. अरे मजाक नहीं चल रहा है. तो ध्यान से देखो बेटा, पहला यहाँ पे स्क्रू नीचे था ना अपना, अभी हमने घुमाना चालू किया, स्क्रू इज कमिंग, इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो बेटा ये इसको मैंने ऊपर दे दिया इतना, तो ये जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं अनसपोर्टेड रेन. तो जो आप एक सपोर्ट मिलने वाला नहीं है, ये तो सपोर्टेड है, नीचे नट ने पकड़ के रखा है, ये ऊपर क्या है अनसपोर्टेड है. तो ये जो अनसपोर्टेड रेन थे, यहाँ पे वो ट्विस्ट होके या बेंड होके या बकल होके नीचे गिरने की संभावना होती है, जिसे हम लोग बकलिंग कहते हैं. समझ में आया बकलिंग और अच्छे तरीके से कैसे समझाते हैं. तो एक स्प्रिंग निकालने का, तो अपना टिकटॉक वाला पेन होता है ना, टिकटॉक वाला पेन, उसका स्प्रिंग निकालने का, ऐसे दो उंगलियों में पकड़ने का और उसको दबाने की बात करने का. अगर आपका परफेक्ट दब गया तो यस इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. लेकिन अगर दब नहीं गया तो बेटा देखो ये ऐसा बेंड होके आता है. डू नॉट मूव लाइक दिस, ऐसा नहीं आएगा. वो क्या होगा, ऐसा बकल होके आएगा. मतलब ऐसा बेंड होगा. म्हणजे जी स्प्रिंग असते ती स्प्रिंग अशी अशी दिख रहा है सबको. दिस इज कॉल्ड एज अ सिमिलर सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, बकलिंग एक्शन. कहाँ पे पढ़ा था हमने, स्टॉर्म में, कॉलम में. कॉलम्स सब्जेक्टेड टू बकलिंग मोमेंट, बकलिंग फोर्सेस. तो स्टॉर्म की जरूरत है यहाँ पे. तो इसके लिए हमेशा लेंथ देते ना हम लोग. तो अब ये लेंथ कौन सा होगा, ये वाला लेंथ होगा बेटा. ये वाला लेंथ कौन सा होता है, इसको बोलते हैं अनसपोर्टेड लेंथ. तो प्रोजेक्टेड है, लेकिन इससे प्रोजेक्टेड इतना नहीं होता है, इसके नीचे नट भी होता है. तो नट का हाफ लेंथ भी, सेंटर के ऊपर का लेंथ भी क्या कहते हैं, अज्यूम करते हैं अनसपोर्टेड है. तो ये पार्ट आपको बकलिंग के लिए कंसिडर करना. तो ये हो गया डिस्कशन. अभी लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके लैंग्वेज. दिया बकलिंग एनालिसिस ऑफ स्क्रू, उसके नीचे अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ स्क्रू. अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ स्क्रू. क्या आएगा उसका फॉर्मूला, अनसपोर्टेड लेंथ का सिंबल आएगा एल, उसका नाम होगा लिफ्टिंग हाइट. तो उन्होंने हमें दिया है कितना लिफ्ट करेगा वो, प्लस h/2. चलो मेक अ नोट ऑफ इट. लिफ्टिंग हाइट प्लस h/2. अभी वापिस से एच पे आएंगे एंड खुद से पूछेंगे ये कैपिटल एच कहां से आएगा. तो बेटा पहला जो सेशन अभी मैं पार्ट में कर रहा हुआ, मुझे बहुत ध्यान में रख के आपको बताना पड़ता है. जो पहला पार्ट हमने किया था, चेक करो वीडियो, चेक करो आपने नोटबुक में लिखा है, तो वहां पे हमने साई का एक वैल्यू ढूंढा था बेटा फ्रॉम पीएचडी. और वो साई का फॉर्मूला था, इट इज वॉज कैपिटल एच अपॉन डीपी था.
चेक करो, चेक करो, सारे बच्चे चेक करो। जहाँ पे साई का वैल्यू हमने 2 अज्यूम किया है, मिला सबको? चलो फिर आ जाना बेटा। अब ये एच का नाम बहुत जन को अगर पता नहीं तो पहले मैं नाम बताता हूँ। एच इज नॉट हाइट। क्या है बेटा? इट इज नॉट हाइट। और इसका फॉर्मूला था साइज एच अपॉन डीपी, एच इज इक्वल टू साई इंटू डीपी। साई हम अपने को पता है कितना है बेटा? 2। डीपी अपने को पता है कितना है बेटा? 100। तो यहां से मिलेगा एच 200। चलो फिर ये वैल्यू उठाओ एंड अपने एल में डालो, अपना एल का आंसर आएगा। बोला व्हाट इज लिफ्टिंग हाइट? सबसे शुरू में दिया था देखो, लिफ्टिंग हाइट गिवन क्वेश्चन में 270 प्लस कैपिटल एच बाय 2, 200 बाय 200, 100 प्लस 270, इट इज 370 एम। अभी बेटा जी ये होने के बाद बहुत टाइम मन में क्वेश्चन आता है, सर व्हाई यू डूइंग दिस पार्ट, इसका क्या लॉजिक तो बताओ ना पहला। तो बेटा इसलिए मैंने पहले चेक करके देखा, लेकिन बच्चों को नहीं पता था, तो अभी वो टॉपिक पढ़ाता हूँ। तो टॉपिक है कॉलम का। तो बेटा जब कॉलम हमने पढ़ा था ना, तो कॉलम में एक टॉपिक आता है, उसका नाम होता है लामडा। क्या कहते हैं उसे? लामडा। एनीवन नोज लामडा? या उसका और एक नाम है बेटा, इससे नाम आता है। ये फिफ्थ सेम में था सर। फिफ्थ सेम में मालूम है कि आपको, आपने डॉम का ना शुरू के मॉड्यूल पढ़ाए थे ना, उसमें भी आया था, एस नाम था। यस बेटा जी मैंने पढ़ाया, मेरी बच्ची है थी। बोलो क्या बात है? इट इज कॉल्ड एज स्लेंडरनेस रेशियो। एंड बेटा ये स्लेंडरनेस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के बाद में लामडा वगैरह हम लोग कहते हैं। वो फॉर्मूला आता है एल अपॉन आर का। ये ऊपर का जो एल है ना बेटा, ये एल है अभी अपना, ये कैपिटल एल जो हमने लिखा। और बेटा ये जो आर है ना, इसको हम लोग पहले जमाने में कहते थे कैपिटल आर, और उसका नाम होता था रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज कैपिटल आर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद करो, कहीं ना कहीं जिंदगी में सुना था ना हमने नाम, इट वॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर। मालूम है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से आता है? तो इसको कभी कभी आर के जगह पे के भी बोलते, मालूम है आपको? तो स्मॉल आर बोलो, कैपिटल आर बोलो या के बोलो, इसका फॉर्मूला था रूट ऑफ आई अपॉन ए। राइट है ना? आई, व्हाट इज आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज ए? एरिया। एंड आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला हम लोग लिखते थे। याद करो वो डॉम, याद करो वो बातें। बातें याद आ गई तो रिजल्ट में पक्के पास होंगे। ये तो पंडित वाली ठीक से बेटा, हाँ बुरा नहीं मानने का। हर चीज मैंने पढ़ाई है, आपको बैठ के पढ़ना है। सब कुछ रिकॉर्डेड अवेलेबल है, हमें सिर्फ देखना है। चॉइस अपना है, व्हाट वी आर डूइंग। पक्का? सर इसमें मुझे और एक फॉर्मूला याद आता है। कैन एनीवन लेट मी नो व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर दिस? शॉर्टकट फॉर्मूला है, अगर ये सर्कल है तो, ये डायमीटर है तो। कम ऑन दोस्तों, चलिए शॉर्टकट नहीं आता है, मैं बताता हूँ कहां से आता है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, के, आई। जब मैं छोटा बच्चा था, पाई बाय 64 डी रेस टू 4 दिखता था। एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर आता था। पाई गया डी स्क्वायर गया, स्क्वायर बचा, 4 से डिवाइड हुआ, 16 बचा। डी स्क्वायर बाय 16 का रूट निकाला एंड आंसर मिला। तो बेटा अगर इंजीनियरिंग करना है तो ये सब आना पड़ता है। विकास में फॉर्म भी पढ़ा रहा होगा। आई एम नॉट टीचिंग डिजाइन, डिजाइन में बोल सकता हूँ ए नोट डाउन द फॉर्मूला, नहीं आता है। आई एम शोइंग यू हाउ द थिंग्स आर कनेक्टेड। ये मैंने डॉम में भी पढ़ाया था। तो सॉम में हो गया, कॉम में हो गया, डॉम में हो गया,
ऑफिस डिजाइन में पढ़ा है कभी तो क्या। चलो नो प्रॉब्लम, स्मॉल आर अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं इट इज के अपॉन ठीक है, इट इज आई अपॉन ए, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डी बाय 4। अब इस क्वेश्चन आएगा कौन सा डायमीटर, ए की डायमीटर D1 बाय 4, कमी तिथे आम्ही किती सोपं लॉजिक आहे माणसाने डेव्हलप केलेलं, रट्टा मारने पडताय. आ जाओ व्हॅल्यू डालो. किती बेटा 90/4 म्हणजे 45 निम्म म्हणजे 22.5. यूज द कैलसी आया क्या भाई, किधर गए, ढूंढा ही नहीं उसको, हाँ ढूंढा 22.5. और ये वैल्यू किस में डालेंगे, अरे हाँ फ्लो आना चाहिए जोशी सर, व्हाट आर डूइंग. ये आर यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्ट होगा चलेगा. इससे क्या आता है, फ्लो आता है ना बेटा. चलो वैल्यू डालो. एल एल कितना भाई 370 डिवाइडेड बाय आर. हाँ जी 16 पॉइंट पक्का. एंड इसके भी स्टैंडर्ड वैल्यूज अवेलेबल है, यही पीएचडी में है. किसी बच्चे ने देखे थे कभी वैल्यूज, ये फॉर्मूलाज देखने की चाहत है. शायद वो दूसरा एक पीएचडी है काले खंडाल है उसमें है वो, लेकिन इसमें आई थिंक ये शुरू के टेबल में एक ही वैल्यू था, लेकिन अभी स्लेंडरनेस नहीं है इसमें. नहीं नहीं दे रिमूव इट. ध्यान दो ना उसमें क्या है? ढूंढना है तो ढूंढ के भी दे सकता हूँ मैं आपको, इसका इंटरेस्ट है. कॉलम है ना अपने पास, कॉलम में सब होगा. हाँ तो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड और वो कहेगा सर ये कहाँ से आएगा किधर से आएगा, तो बेटा प्लीज पीएचडी खोलो. अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, जो डायग्राम्स बनाए मेरे घर के अपने मन के नहीं थे, वो पीएचडी में भी अवेलेबल है. इट इज 6.8. गो टू द पीएचडी 6.8. हाँ 6.9 पे वाइब्रेशन है, देखिएगा हंसेगा बोलेगा अरे ये पहले क्यों नहीं मिला. एक पेज है ना ये एक पेज आपको पूरा डाउन पास कराएगा बेटा, एक पेज 6.9 वाला. ध्यान से देख सारे के फॉर्मूले. बच्चा पूछता है फारूक का, अरे क्या सोचता है यार, क्या सोच रहे कि इंजीनियरिंग कर, मजा कर मजा. आगे सारे बच्चे देखो पहला फॉर्मूला यूलर्स फॉर्मूला मेरा सगळ्यांना एल अपॉन आर. व्हाट इज एल अपॉन आर, स्लेंडरनेस रेशियो. और उसका कितना वैल्यू आना चाहिए वो भी उन्होंने हमें दिया हुआ है. एनीवन, बोलो बोलो किसके लिए. यूलर्स में इट इज ग्रेटर देन 120 आना चाहिए. सही है, लेकिन अपना तो नहीं आ रहा है ना सर, तो हम लोग किसके पास जाएंगे, हम लोग नीचे जाएंगे. नाव काय तुझं, जोहानसन्स जोहानसन्स पैराबोलिक फॉर्मूला. ये जोहानसन माइक्रोकेटर कभी कभार हमने मेट्रोलॉजी नाम के एक सब्जेक्ट में पढ़ा था. जोहानसन जाओ दे. हम लोग तो यही पे आते हैं, ये इतना पढ़ा तो भी हमारे काफी है. तो सबसे पहले एल अपॉन आर स्लेंडरनेस रेशियो मिला सबको. कुठे होता बेटा, है भाई इकडे छापे थे. अभी किधर प्रिंटेड है वो भी दिखाता हूं आज के बच्चों को, नया फंडा चालू हो गया. देखो इधर आ गया एल अपॉन आर स्लेंडरनेस रेशियो मिला. हाँ सर वेरी गुड मिला. फिर ये स्लेंडरनेस रेशियो का रैंकाइन का फॉर्मूला देखो. क्या है बेटा रैंकाइन का फॉर्मूला, ध्यान से देखो. छोड़ो वो बेटा क्या है फॉर्मूला वहां पे, अरे देखो ना जरा. रैंकाइन में आ जाओ, जोहानसन में आ जाओ. थोड़ी सा क्राइटेरिया कंप्लीट इट एज फास्ट एज पॉसिबल. और पीएचडी पढ़ा हुआ आप सभी को.
अगर यूलर फॉर्मूला यूज करना है तो ये वैल्यू एल अपॉन आर का 120 से ज्यादा आना चाहिए। अभी प्यार से देखो ना, अपना वैल्यू कितना है 16, 120, तो यूलर्स इसमें लगाओ मत, फेल होने की चांसेस है। यूजर कभी आएगा जब डक्टाइल मटेरियल के साथ काम करेंगे तो नहीं नहीं सर इसको नहीं लेना है। तो अभी अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है, एक है जॉनसन, मिळाला का सगळ्यांना? मिळतोय का भाऊ? हो म्हणा. दुसरा स्ट्रेट पण आहे, तिसरा खालती आला तर रँकाइन पण आहे नक्की, पण रँकाइन पण नाही बसत, कारण रँकाइन 60 पेक्षा 60 से ज्यादा होना चाहिए। समझ में ना, ये क्यों करने का स्टैंडर्ड बिंडर्ड ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू फाइंड अ लॉजिक, रन द लॉजिक। तो जब भी पेपर में कंफ्यूजन होगा तो रट्टा मारा नहीं होगा, आप आराम से उसके साथ आगे जा पाएंगे। तो वो वैल्यू है पॉइंट नंबर 2 का जॉनसन्स पैराबोलिक फॉर्म्युला, जो अभी हम लोग सिलेक्ट करेंगे। श्योर? 2 मिनिट थांबा, आधी वाचून घेऊ, समजून घेऊ आणि मग आपण पुढे जाऊ, आधी घाई करू नका प्लीज। ओके सर, तो यहाँ पे एल अपॉन आर 120 है स्टील के लिए, हमने स्टील अज्यूम किया है। पीसी, पीसी बोला तो पैराबोलिक जॉनसन फॉर्मूला से पीसी लोड आएगा। आगे देखना चालू करते हैं, एक एक बातें। सबसे पहला है फॉर्मूला ए इंटू सिग्मा वाई। क्या कोई दोस्त मुझे बताएगा ए का वैल्यू क्या आएगा? कम ऑन दोस्तों, ए का वैल्यू π/4d²। एक आंसर आया मेरे पास ऑनलाइन, इट इज π/4d², लेकिन मैंने अच्छा नहीं लगा मुझे सुन के, थोड़ा और अच्छा बताएगा बेटा तो मजा आएगा। π/4 मेरे पास ना d1 है, do है, dp है, d1। बात तो समझ में आया, बोलायचं पण ते पण एवढं परफेक्ट बोलायचं की आलं पाहिजे। π/4 d1², इज दॅट अ क्लिअर? पक्का वाला क्लिअर? गुड, एरियाचं काम झालं। आता पुढे आलो, सिग्मा वाय। अरे बाबा, सिग्मा वाय, ए बेटा, ए बेटा, सिग्मा वाय 221 इज कैलकुलेटेड वैल्यू। मटेरियल का वैल्यू क्या दिया अभी हमने? 260। रहेगी बात ध्यान में, जो ऑलरेडी रिक्वायर्ड से ज्यादा ही लेके चल रहे, तो टेंशन आने वाला नहीं है। चला ओके, सिग्मा वायटीचं पण काम झालं, किती घेतला? 260। अभी अंदर आ जाओ, फॉर्मूला में 1 तो नंबर है, माइनस सिग्मा वाईटी 260 अपॉन 4, माहिती है मला। अभी आया बेटा एन, ध्यान से देखो, स्मॉल एन, आराम से आराम से। अब ये स्मॉल एन क्या होता है? तो उसके लिए वही पीएचडी में आपको ऊपर के राइट हैंड साइड में 4 एंड कंडीशंस दिखेंगे। मैं वापस जूम करके बीच में आपको दिखा रहा हूं, सारे बच्चे देख रहे हैं 4 कंडीशंस इनके, तो कोई चीज हवा से नहीं है। हाँ आता दिसतंय, मला दिसत नाही ना काय बघायचं। ओके, मिळाला? N1 आहे, N4 आहे, N2 आहे, N.25 आहे। मग ते ओळखायचं कसं, कैसे समझ में आएगा? तो बेटा वापिस पूरा कॉलम हमें याद करना पड़ेगा। 1 end is fixed, 1 end is free, 1 end is fixed, other end is free, both the ends are hinged, both the ends are fixed। देखो मैंने बोला ना, जब फॉर्म आएगा, कॉम आएगा, डॉम आएगा तो डिजाइन में मजा आएगा, नहीं तो तकलीफ होती है। सर तो बेटा मजे की बात यह है कि अब इसमें से हमें डिसाइड करना है कि वो कौन है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे सर? नहीं बेटा, अपने मन की बात है क्या? तो स्क्रू जैक को देखना, स्क्रू जैक कैसा है, एक साइड को फिक्स किया है और एक साइड को पूरी रखा है। तो बेटा ऐसा कौन सा कंडीशन है तेरे पास वहां पे? पहला, दूसरा, तीसरा के चौथा। आंसर इज 4th वन। पहले में दोनों हिंज है, दूसरे में दोनों फिक्स है, तीसरे में एक हिंज एंड चौथा फिक्स है, एंड 4th में एक फिक्स एंड दूसरा फ्री है, वो भी आधा है। दिखा सबको? पक्का दिखा? तो डायग्राम समझ में ना कैसे मैं पढ़ता हूं? एनीवन इज हैविंग डाउट इन दिस? तो बेटा जब सर्कल दिखा ना, गोला दिखा, तो बोने का हिंज है, एंड जस्ट हैचिंग दिखा तो बोने का फिक्स है। क्या नॉलेज है? मजा आ गया? पक्का? तो उधर देख डायग्राम एंड खुद से पूछ, बेटा अभी तेरा कॉलम का कंडीशन क्या है? स्क्रू का एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है। तो मैं जाऊंगा चौथे केस में, जहां पे स्मॉल एन का वैल्यू सिलेक्ट करेंगे 0.25। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
फिर पाई, पाई तो पाई होता है। अभी आ गया कैपिटल ई, सुना नहीं दिया सर, यंग्स मॉड्यूलस है, उसका वैल्यू नहीं दिया सर, क्या करेंगे? तो ऑफिशियली पीएचडी से भी वैल्यू अवेलेबल है, लेकिन इधर देखिए भाई साहब, कौन है तू? मैं स्टिल हूं सर, स्टिल। मैं जब बच्चा था ना, मैकेनिक्स, हर जगह पे स्टिल का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना देता था? मैंने उंगलियों का खेल चालू किया, बच्चे ने मटका लगाना चालू किया। नो, इट वॉज जिंदगी भर 2 × 10⁵ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अगर पीएचडी से भी आप ढूंढेंगे ना, तो भी अवेलेबल है, वो 2.1 देता है। अगर किसी को ढूंढना है, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ 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 चले। तो क्लास में पैसा क्यों देते? पूरा पढ़ाना है ना बेटा, पीएचडी भी पढ़ाना है, ऐसा थोड़ी है स्टैंडर्ड कॉपी करो लिखो। होते कोई लोग, इधर ये लिखो, ये करेगा तो पास होगा, ए बस आ गया बेटा। एंड ढूंढो, ढूंढेंगे तो खुदा भी मिलता है, आपण तर सामान्य माणूस आहोत। मला मिळाला, तुम्हाला मिळाला का? पीएचडी खत्म हो गया बोल, हाँ हाँ, यस सर। सो कैपिटल ई के E1, E2, E3 ऐसे वैल्यूज हमें दिख रहे। तो सर ने पेजेस टर्न किए, तो सारे बच्चों ने भी पेजेस टर्न किए थे ना मेरे साथ, सब फॉलो होंगे। मुझे पता है वो किधर है। इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 1.1। Oh my God, sir, this is cheating. This is not cheating. This is a common sense. और इधर आएंगे, मटेरियल में जाएंगे, तो हर मटेरियल का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे अवेलेबल है। C15 का 2.080 है, C35 2.060 है। जो छोड़ो ना आगे का, क्या हुआ? तो वो कितना है? वो है 2 × 10⁵ कितना है? 2 × 10⁵। सर पक्का? तो चलो, नोट किया सारे बच्चों ने, मिला सगळ्यांना 100%। तो और एक दो जगह पे ऐसा ई का वैल्यू अवेलेबल है, तो या दोगा तो एक है, तो उसमें से उसको बोलने का कि भाई कोई भी एक वैल्यू दे दो। बोला क्लियर था कंसेप्ट? तो बेटा अभी इधर से क्या मिलेगा अपने को? आर यू देयर? आर यू देयर? आर यू देयर? हाँ, अभी समझे? सगळं आमच्या मुलींनाच करावं लागतं। काय रे? बच्चों का डाउट एक ही है सर, एसी बंद करो, एसी कम करो, एसी बढ़ा। भाई 30-40 जन बैठेंगे और पूरे फैन बंद करके बैठेंगे तो भाई गर्म नहीं होगा क्या? अभी भी बहुत ठंडी लगती, मतलब ये अच्छा चलता है, वेरी गुड। बस खुश? कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ बटन दबा के आवाज निकाला। बच्चों को लगा कुछ तो किया, केला कमी केलं की नाही? 22 25 ना, चला पटकन। चलो भाई, एक लास्ट पॉइंट बाकी है, कंप्लीट करते इसे। समझ में आया ना कैसे ढूंढना होता है पीएचडी में? और आप बैठ के पढ़ेंगे, इससे रिकॉर्ड करके रख रहे, इससे घर पे जाके 2-2 3-3 टाइम पढ़ो। आज ही मैं अभी लेक्चर खत्म होने के बाद इसे अपलोड कर दूंगा, तो आपके साथ रहेगा। जितने टाइम सुनेंगे उतने टाइम सुनो, बैच कोड दिया है मैंने, जिसके पास नहीं है अभी मेरे साथ बैठ के बैच कोड लेके ज्वाइन करो, लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते। सही है? तो भाई जाने का आगे, आगे रेडी? पक्का और आंसर आएगा? चला स्टार्ट करते हैं। बोला पीएचडी पेज नंबर क्या था? अरे पेज नंबर 6.8। अरे गिर गया भैया, फटाफट कंप्लीट कर देते इसे। आ जाओ भाई। फ्रॉम पीएचडी, थैंक यू मैम। 6.8 यूजिंग, कौन है तो?
जॉनसन ना, वो जोहानसन था उधर, ये जॉनसन है। जॉनसन्स पैराबोलिक फॉर्मूला। ये क्यों यूज किया? बिकॉज ये वैल्यू हमने क्या सिलेक्ट किया, 120 से पॉजिटिव अस्यूम किया हमने। इसको लिख के रखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन दिस हम लोग यहाँ पे आए और फिर पैराबोलिक लेके चले। मतलब कोई पूछेगा ना बेटा व्हाई यू आर टेकिंग दिस वैल्यू, तो आप आंसर दे पाएंगे। जो सर की इच्छा नहीं थी, इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। चलो फटाफट कैलकुलेशन विल स्टार्ट। ए क्या आएगा? 5/4 d1 स्क्वायर। कम ऑन दोस्तों, यूज द कैलसी मैन। ए का वैल्यू सोपं सांग बाळा, बरं 6 पॉइंट। ओके, खूब छान। तो एरिया में गया सिग्मा वाई, ऑलरेडी हमने ऑब्जर्व किया था ना बेटा, इधर है सिग्मा वाई, दैट इज सिग्मा वाई टी। कितना है बेटा? 260 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। देखो मैं सारे वैल्यूज नीचे लिख के निकालता। तो क्या आएगा? एन। व्हाट इज एन? एंड कंडीशन ऑफ कॉलम। क्या जूम करेंगे? वन एंड फिक्स एंड अदर 3। इनका वैल्यू 0 पॉइंट कितना दिया बेटा? 25। दिख रहा है ना, मैं थोड़ा फोकस से बाहर हूं बिकॉज हमें यहाँ पे फोकस करना है। तो मैं थोड़ा बाहर से लिख रहा हूँ, चाहे तो इधर से भी जोशी से अपने साथ में, ठीक है ना बेटा? तो बाकी एंड ई चाहिए। ई का वैल्यू अज्यूम करते हैं 2 × 10⁵ एंड पीसी में वैल्यू डालो ए। So be quick now, don't waste the time. As upon I, बस थोड़ी जगह अपॉन आ 16.44 है ना अपने पास? हाँ बेटा, अगर चाहिए तो आप वैल्यू भी डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं वहां पे। उससे जस्ट आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा, बाकी कुछ। गेट आंसर ऑफ पीसी में 1.5 into 10⁻. 1595 किलो न्यूटन। करेक्ट आंसर, खूब अच्छा। तो 3 डिजिट यहाँ पे डाल दिया, 1594 या 95। 4च्या पुढे काय बेटा? हाँ, तो इसको 5 बना दो। तो 1595 into 10⁻³ न्यूटन। तो पीसी बनेगा 1595। बोला, जमताय? येतात आन्सर्स? जोशी सर फोकसच्या बाहेर आहे, पण बोर्डवर आपण पूर्ण लक्ष ठेवून आवाज येतो। पीसी 1595। अब ये सब क्यों ढूंढा सर? व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस? बेटा वहां से एक वैल्यू ढूंढनी है, कहाँ पे है? 6.8 पे आ जाओ वापिस, सॉरी 7.88 पे आ जाओ अपना। आगे सारे 7.88 पे, एंड यहाँ पे ये सब वैल्यूज हमें प्रिंट करके दिया हुआ है। कुठे आहे शोधा, सापडेल का सगळ्यांना? पॉवर स्क्रू कंटिन्यूड चेकिंग फॉर स्टेबिलिटी। दिखाओ आप सारे दोस्तों को। हाँ सर प्लीज दिखाओ जरा, बच्चे अपने ही है। देखो बेटा यहाँ पे आ जाओ, दिस इज 7.88। आर यू गेटिंग इट? पुढे गेला दे 7.88। नीचे आ जाओ 7.88 पे, पावर स्क्रू कंटिन्यूड। यहाँ पे हमें ये सारा पार्ट देखने को मिलेगा जो अभी हमने डिस्कस किया। तो ओपन द पेज 7.88, वहां पे आ जाओ। सबसे पहले देखो पीसी। हाँ सर मेरा पीसी,
इट इज अ क्रिटिकल और बकलिंग लोड केजीएफ में, एंड वो ढूंढने का भी फॉर्मूला बाजू में सर ने दिया हुआ है हमें स्लेंडरनेस रेशियो के साथ, जो मैंने आपको एक्चुअली कंसेप्ट में भी जाके लेके आया। फिर वहां पे कंसिडरिंग द सैग ड्यू टू सेल्फ वेट, वो सब करते करते नीचे एनएसटी में आ जाओ। एनएसटी का नाम है स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर सेफ्टी। देखो मैं ये पढ़ रहा हूं, स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर सेफ्टी, उसका वैल्यू है पीसी अपॉन पी। क्या वैल्यू बेटा? पीसी अपॉन पी। तो ये पी कितना है? जो लोड अपने को उठाना है, एंड ये वैल्यू ग्रेटर देन 4 आया। तो बेटा अपना ये स्क्रू है, ध्यान से सुनो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है द मोरल ऑफ स्टोरी। इतना जो हमने काम किया, क्यों किया बेटा आशुतोष जी? क्यों किया? कुछ पर्पस है बेटा? क्या पर्पस है सर? चेक करना है कि कल ये स्क्रू में अगर बकलिंग होगा तो मैक्सिमम कितना होगा। तो मैं अगर 250 किलो न्यूटन का लोड लगा रहा हूं वो जैक को उठाने के लिए, जैक से कितना 250 का किलो न्यूटन लोड उठा रहा हूं, तो जैक सफिशिएंट रहेगा कि नहीं सफिशिएंट होगा, वो स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, या टूट जाएगा, कल कुछ प्रॉब्लम आएंगे, ये सब अभी चेकिंग होगा। तो ये हो गया पीसी, ये है आपका क्रिपलिंग लोड, यहाँ पे फेल होने वाला है 100%, बकल होने वाला है। अभी आप कितना लोड लगा रहे? कितना लोड है? पी कितना है गिवन? 250 किलो न्यूटन है ना बेटा। तो अभी सबसे एंड में देखो नाम आएगा, इकडे लिहूया स्टॅबिलिटी फॅक्टर। काय नाव लिहिलं बेटा आपण? स्टॅबिलिटी फॅक्टर। काय स्टॅबिलिटी फॅक्टरचा फॉर्म्युला त्यांनी दिला आपल्याला, चेक करा बघू। सो स्टॅबिलिटी फैक्टर दिया है, इट इज पीसी अपॉन पी। पीसी बोला तो अभी जो हमने ढूंढा 1595 किलो न्यूटन, 1595 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और लोड कितना उठाया हमने? 250 इंटू 10⁻³। बोलो बेटा ये ईटा एसटी लिखते हो उसे, एन एसटी लिखता, ईटा नहीं तो काय है एन एसटी। सिंबल बघा त्याचा, वहीं पे सिंबल प्रिंटेड है 6.88 पे, 7.88 पे, सब बातें वहां से है, कोई रट्टा नहीं मारने का। इधर आजा, इधर सब लिखा हुआ है, इसको प्यार से देख। ईटा एसटी कितनी है बेटा? इट शुड बी ग्रेटर देन 2.5 टू 4। 2.5 या 4 से वो क्या आना चाहिए? ज्यादा आना चाहिए। अभी अपना कितना आता? बस ना सर, यही तो खुशी है। दिस इज ग्रेटर देन 4, तो आप क्या लिखेंगे? स्क्रू इज सेफ इन बकलिंग। एंड बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट पार्ट है पावर स्क्रू के डिजाइन का, स्क्रू को चेक करना बकलिंग में, और बहुत जन इसे खा जाते हैं। तो आपको ध्यान में आया सारे दोस्तों को? पक्का वाला 100%। तो अब तक हमने क्या कंप्लीट किया? डिजाइन ऑफ स्क्रू इज कंप्लीटेड। पहला कंप्रेसिव, फिर शियर, फिर कंबाइन, वो होने के बाद बकलिंग का मैंने खास स्पेशल अलग से रखा, एंड ये भी मैंने इसलिए यहाँ पे रखा बिकॉज ये वैल्यू मुझे आगे यूज करना है करके। टेल मी, आर यू हैप्पी टू गेट दिस कंप्लीट पार्ट ऑफ स्क्रू डिजाइन? यहाँ पे पहला स्क्रू डिजाइन बेटा कंप्लीट होता है, एंड फिर जो लास्ट स्टेप है, 2 स्टेप्स है, वहां पे अभी हम लोग ढूंढते हैं नट डिजाइन के लिए, लेकिन यहाँ पे स्क्रू डिजाइन कंप्लीट होता है। तो ये 3 सेशन से बेटा कभी कभी ना पेपर में मैक्सिमम स्क्रू जैक, स्क्रू डिजाइन तक ही आता है, 6 या 8 मार्क्स को आया तो, और अगर 10 से 12 को आया तो आगे का नट डिजाइन भी आता है, और फिर आगे के सारे पैरामीटर्स आए तो 14, 16, 20 तक आता है। लेकिन अभी हमें पता है मुंबई यूनिवर्सिटी का पैटर्न वो 10 या 12 के आगे नहीं जाता है, तो हमें पता है कितने डेप्थ तक न्यूमेरिकल करना है, कितने डेप्थ तक पूरा पढ़ के रखना है। फिर भी मैं लेक्चर में पूरा का पूरा लेने वाला हूँ 20 मार्क्स का, लेकिन एग्जाम में एक पर्टिकुलर लिमिटेड पार्ट ही आएगा। So tell me, are you happy to get this beautiful concept of buckling? बकलिंग कैसे होता है, क्या होता है, आज मैंने डिटेल में इवन कॉलम भी पढ़ा के आपको कॉलम के पीएचडी के पेज में जाके भी दिखाया कि एवरीथिंग इज अवेलेबल। टेल मी, आर यू हैप्पी? बोला यस ऑल? आर यू हैप्पी? आर यू गेटिंग 100% नॉलेज ऑफ डिजाइन ऑफ स्क्रू? इसे कहते हैं डिजाइन पढ़ना और पढ़ाना। तो ऐसे सेशंस के लिए मिलते रहेंगे अगले पार्ट में, जहाँ पे नट डिजाइन एंड उसके बाकी के पैरामीटर्स कंप्लीट करेंगे। दिस इज मी जोशी सर, रिकॉर्डिंग इट फॉर सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस।
और अगर डिजाइन पास करना है, स्कूल 100% करना है, तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। लेट द नॉलेज इज फ्री, स्प्रेड टू एवरीवन। मैसेज तब तक पहुंचा दो, सब बच्चे पास होंगे। बाय।